गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी लोग माघ माह की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाली इस महादिव्य कथा को श्रवण करने वाले हैं। शास्त्रों पुराणों में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बतलाया गया है और श्रवण का भी विशेष महत्व बतलाया गया है। श्रवण करना, भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन करना, सुनना एकादशी की विशेष दिव्य तिथि पर यह हम सभी के लिए परम कल्याणमयी कथा है। वह कथा जिस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने हमें माघ माह के कृष्ण पक्ष की कथा तो श्रवण कराई, अब हमें माघ माह के शुक्ल पक्ष की कौन सी कथा है, उसका क्या विधान है, हमें सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, माघ माह में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ साथ पापों को भी नाश करने वाली। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली। इसका व्रत करने वाले मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र अपना राज्य बड़े ही प्रसन्नचित भाव से किया करते थे। देवगण परिजात के वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उनमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत और चित्रसेन था उसका पुत्र। ये तीन गंधर्वों के मुख्य प्रधान थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक संतान के रूप में कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम पुष्पवंती। पुष्पवंती गंधर्व की एक परम सुंदरी कन्या थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था, जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर मोहित हो गया। ये दोनों इंद्र के संतोषार्थ के लिए नृत्य करने लगे, परंतु उनका मन एक दूसरे के आकर्षण में था। उनका मन नृत्य में नहीं था, परंतु मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए शुद्ध गान ना कर सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी सुर भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस पर प्रमाद विचार किया और इससे इंद्र को, भगवान इंद्र देवता को लगा कि यह हमारा अपमान हो रहा है। उन्होंने तत्क्षण ही कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि धिक्कार है तुम दोनों को, तुम पतित हो, मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः तुम पति पत्नी रूप में पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा ही विकट दुख उत्पन्न हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए। पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न तापस से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करने लगे। एक दिन पिशाचनी से कहा, हमने कौन से भारी पाप किए थे, जिस पाप का हमें इतना भारी
घोर दंड मिल रहा है, क्योंकि पर्वत में, हिमालय की कंदराओं में ठंड से व्याकुल हो अत्यंत दुख भोगने लगे। इतना भारी दुख कि नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार सोच सोच कर काफी अत्यधिक दुख महसूस करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार चिंता आतुर हुए, अर्थात चिंता में मग्न होकर दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव संयोग से माघ माह की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, उस दिन उन दोनों ने पिशाच अर्थात वे मांस मदिरा का भक्षण करते। उस दिन उन्होंने भोजन भी नहीं किया, जल पान तक भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल की पेड़ के नीचे बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि का आगमन हो गया। वे रात्रि में भयंकर ठंड के कारण उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन दोनों के पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पुनः स्वरूप को प्रदान कर पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले से जैसा अलंकार शोभित हो रहा था। वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग में चले गए। वहां इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। तब इंद्र के सन्मुख प्रस्तुत होने पर इंद्र ने पूछा, तुम लोग मेरे श्राप से कैसे मुक्त हुए? बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पिशाचत्व दूर हुआ? तब उन्होंने बताया, भगवान श्री हरि विष्णु वासुदेव भगवान की कृपा और करुणा से माघ माह की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें उत्तम फल की प्राप्ति हुई है, इसलिए हमें यह पुनः स्वरूप प्रदान हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण राधे राधे। आज हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय एक पवित्र पावन कथा यमुना तटवर्ती इंद्रप्रस्थ नामक तीर्थ का महत्व की क्या कथा है, आज हम सभी लोग श्रवण करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब आप यमुना जी के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। साथ ही यह बात भी बताइए, किसने किसके प्रति इस महात्म का उपदेश दिया था। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, पांडुनंदन युधिष्ठिर सौभरी मुनि के कल्याणमय ज्ञान सुनने के लिए उनके स्थान पर गए और उन्हें नमस्कार करके इस प्रकार प्रश्न पूछने लगे। ब्राह्मण, सूर्य कन्या यमुना जी के तट पर जितने तीर्थ हैं, उनमें ऐसा कल्याणमय तीर्थ कौन है जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से भी बड़ा? सौभरी बोले, एक समय मुनि श्रेष्ठ नारद और पर्वत आकाश मार्ग से जा रहे थे। जाते जाते उनकी दृष्टि परम मनोहर खांडव वन पर पड़ी। वे दोनों मुनि आकाश मार्ग से वहां उतर पड़े और यमुना जी के परम पवित्र पावन तट पर बैठकर विश्राम करने लगे। क्षण भर विश्राम के बाद उन्होंने स्नान के लिए उत्तम जल में प्रवेश किया। इसी समय उसी नरदेश के राजा शिवी ने जो वन में शिकार खेलने के लिए आए थे,
उन दोनों ऋषियों को देखा तब उनके निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। करते हुए नदी के तट पर बैठ गए। जब मुनियों ने स्नान कर वस्त्र धारण किया तब राजा शिवी ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वे मुनि भी राजा के साथ तट पर विराजमान हो गए। वहां स्वर्ण के हजारों यूप दिखाई दे रहे। अभिमान रहित राजा शिवी ने उन यूपों पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद और पर्वत से पूछा, मुनिवर, ये यज्ञ यूप किनके हैं? किस देवता अथवा मनुष्य ने यहाँ यज्ञ किए? काशी आदि तीर्थों को छोड़कर किस मनुष्य ने यहाँ यज्ञ किया? अन्य तीर्थों से यहाँ क्या विशेषता है? इसमें कौन सा विज्ञान का भंडार भरा हुआ है? यह बात बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में हिरण्याकश्यप ने जब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया था तो उसे बड़ा घमंड हो गया। उसने पुत्र प्रहलाद जी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के परम भक्त थे, किंतु वह पापात्मा उनसे सदा द्वेष रखता था। भक्त के द्रोह करने के कारण उन्हें दंड देने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने नृसिंह रूप का धारण किया और उनका वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को समर्पित कर दिया। अपना पुनः स्थान पाकर भगवान इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और भगवान नारायण के गुणों का स्मरण करते हुए कहा, गुरुदेव, समस्त जगत का पालन करने वाले नृसिंह रूपधारी श्री हरि ने मुझे पुनः देवताओं का राज्य प्रदान किया, अतः मैं यज्ञों द्वारा उनका पूजन यजन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे पवित्र स्थान बताइए और योग्य ब्राह्मणों का परिचय अवश्य दीजिए। आप हम लोगों के हितकारी, अतः इस कार्य में तनिक भी विलंब न करें गुरुदेव। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, तुम खांडोवन परम पवित्र रमणीय स्थान है, वहां त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम आत्मनीय जनों के कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहते हो तो उसी तट पर चलकर नाना प्रकार के यज्ञ द्वारा भगवान केशव की आराधना करो। भगवान गुरु बृहस्पति जी के वचन सुनकर तुरंत ही इंद्र गुरु देवता यज्ञ सामग्री के साथ खंडो वन में पहुंचे। गुरु की आज्ञा से पाकर ब्रह्म कुमार वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करके इंद्र ने जगतपति श्री हरि विष्णु का आयोजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महादेव जी के साथ इंद्र के यज्ञ में पधारे। सरल हृदय इंद्र तीनों देवताओं को उपस्थित देखकर आसन से खड़े हो गए और मुनियों के साथ उन्हें प्रणाम किया। फिर वाहन से उतरकर तीनों देवताओं दोनों के सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय वेदियों पर प्रज्वलित त्रिविध अग्नि की भांति उन तीनों की शोभा पा रही थी। श्वेत और लाल वर्ण वाले शंकर तथा ब्रह्मा जी के बीच में बैठे पीतांबरधारी श्याम सुंदर भगवान विष्णु ऐसे जान पड़ते मानो दो पर्वत शिखरों के बीच बिजली सहित मेघ दिखाई दे। इंद्र ने इस प्रकार तीनों के चरण धोकर जल को अपने मस्तक पर धारण किया और प्रसन्नता के साथ मधुर वाणी में स्तुति करने लगे। आज मेरे द्वारा आरंभ किया हुआ यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि योगियों को भी जिनका दर्शन अत्यंत कठिन होता है वे अपने आप ही तीनों देवताओं ने स्वतः दर्शन देने पधारे। विष्णु, यदि आप एक ही हैं तो सत्व आदि गुणों का आश्रय लेकर अपने अपने तीन स्वरूप बना लिए। इन तीनों रूपों का तीनों वेदों में वर्णन है। अतः ये तीनों रूप तीन वेद स्वरूप हैं। जैसे स्फटिक मणि स्वतः उज्जवल है, किंतु भांति भांति के रंग के संपर्क में आकर विविध रंग
का जान पड़ता है। उसी प्रकार आप एक होने पर भी उपाधि भेद से अनेक वत प्रतीत होते हैं। आपका यह नाना तत्व स्फटिक मणि के रंगों की भांति मिथ्या ही है। प्रभु, जैसे लकड़ियों में छिपी हुई आग रगड़ने के बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के हृदय में छिपी हुई आप परमात्मा भक्ति से ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। अब आप सब प्राणियों का उपकार करने वाले, आप में एक की भी भक्ति हो तो अनेकों सुख प्राप्त होता है। प्रहलाद जी की हुई भक्ति के द्वारा आज संपूर्ण देवता सुखी हो गए। देव, हम सभी देवता विषय भोगों में भी फंसे, हमारे मन में आपकी माया का पर्दा पड़ता है। हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। उसका यथावत ज्ञान तो उन्हीं को होता है जो आपके चरण के सेवक हैं। ब्रह्मा और महादेव जी, आप दोनों ही इस जगत के गुरु हैं। यह गुरुत्व भगवान विष्णु ही हैं, इसलिए आप लोग इनसे पृथक नहीं हैं। वाणी से जो कुछ भी कहा जाता है, मन से सोचा जाता है, वह सब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की एक माया। महादेव जी, इन चरणों की महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए, जिनका जल आप अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं तो यही चाहता हूँ, जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र से विकार को प्राप्त होकर प्राकृत महत्व आदि समस्त जगत की सृष्टि करता है, उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में मेरा जन्म जन्म दृढ़ अनुराग बना रहे। भगवान नरसिंह, आपके समान दयालु प्रभु दूसरा कोई नहीं, क्योंकि जो आपसे शत्रु भाव रखते हैं उनके लिए आपका सुख ही विस्तार करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं, आप अपने भक्तों के शोक दूर करने के लिए दयालु हैं। राजन, इस प्रकार केशव की स्तुति करते हुए देवराज इंद्र उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनके वचन सुनने के लिए दंतचित्त होकर खड़े हो गए। तब यज्ञ सभा में आए हुए मुनि इंद्र भी रमापति भगवान श्री हरि विष्णु यह स्तुति सुनकर भगवत भक्त की प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। नारद जी कहते हैं, मुनियों द्वारा त्रिलोकी से अतीत्य नित्य धाम की प्राप्ति कराने वाली तथा सबके सेवन करने योग्य अपनी भक्ति का समर्थन सुनकर संपूर्ण जगत के गुरु भगवान श्री हरि विष्णु उस समाज के भीतर इंद्र से मधुर वाणी में बोले, देवराज, ये मुनि परम ज्ञानी हैं, अतः यदि ये मेरी भक्ति को गौरव देते हैं, उनका सत्कार करते हैं, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोकों में निवास करने वाले प्राणियों को उपदेश देते हैं। ये सदा नष्ट हुए वैदिक मार्ग को पुनः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम स्वर्ग के भोगों में आसक्त थे, तथापि जो भक्ति पूर्वक मेरी शरण में आ गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। सुरश्रेष्ठ, तुम बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों से मेरा यजन करो, किंतु मन में कोई कामना ना रखो। इससे तुम तुरंत ही मेरे समीपवर्ती पद परम पद को प्राप्त हो जाओगे। तुम प्रत्येक यज्ञ में रत्नों के अनेक ढेर दान करो, फिर इसी नाम से यह स्थान इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। महादेव जी, आप यहीं काशी और शिव काशी की स्थापना कीजिए और पार्वती के साथ सदा इस तीर्थ में निवास कीजिए। बृहस्पति जी, आप भी यहाँ निगम दोदक तीर्थ की स्थापना कीजिए। यहाँ स्नान करके पूर्व जन्म की स्मृति और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। मैं भी यही परम मनोहर द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुवन और बद्रिका आश्रम की स्थापना करूंगा तथा सदा यहीं उपस्थित रहूंगा। इंद्र, हरिद्वार और पुष्कर नामक जो दो श्रेष्ठ तीर्थ है, उनको भी मैं तुम्हारे हित की कामना से यहाँ स्थापित करता हूँ। नैमिषारण्य, कालंजरगिरी तथा सरस्वती के तट पर भी जितने तीर्थ हैं, उन सब की मैं यहाँ स्थापना करता हूँ।
नारद जी कहते हैं, राजा शिवी श्रीहरि के ये कल्याण वचन सुनकर सबने वैसा ही किया। अब यह स्थान संपूर्ण तीर्थों का स्वरूप बन गया। जय श्री कृष्ण।